भाई पोस्टपोन होने की जो टॉक्सिक की सबसे बड़ी वजह है 4 जून को, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। एकदम ऑफिशियल है, खुद यश ने बोला है और ये बात कोई हवाबाजी वाली नहीं है, ये एकदम ऑफिशियल है। यश ने बताया कि मैंने फिल्म को पोस्टपोन क्यों किया। और यहाँ पे सबसे अहम बात कि यश के जो फैंस थे, जब फिल्म पोस्टपोन हुई थी उस वक्त में आके जिस तरीके से यहाँ पे नेगेटिविटी कर रहे थे, भाई उनके लिए भी यश ने एक बहुत ही बड़ा संदेश दिया है जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखो, जब से टॉक्सिक पोस्टपोन हुई है तब से लेकर अभी तक जो हेटर्स हैं वो तो भाई देखो अपने आप को सबसे आगे रख रहे हैं। मतलब हर दूसरे दिन पे वो मजाक उड़ाने आ जाते हैं टॉक्सिक पोस्टपोन। मतलब ये है कि भाई अब तो एक तरीके का वो कहते हैं ना कि भाई क्या वो कहते हैं उसको कि एक लैंडमार्क हो गया है टॉक्सिक मूवी का कि भाई हर दूसरे या तीसरे महीने के बाद में ये फिल्म पोस्टपोन हो जाती है। मतलब लैंडमार्क हमें ये देखने को मिलता है, अगर पोस्टपोन पे जाओगे तो सबसे पहले टॉक्सिक मिलेगी। तो ये सब भाई हेटर्स ने करना शुरू कर दिया था, हर बड़े पोस्ट पे हर मीडिया पोर्टल भाई ये सब कर रहा था। लेकिन मैं आप लोगों से देखो एक बात ज़रूर कहता था, मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को एक बात बोली थी और अब जाके देखो पता नहीं भाई मैंने जब से ये बात करी है ना, कल जो मैंने एक वीडियो बनाई थी मैंने क्या बोला था, मैंने कहा भाई देखो मेकर्स से जाके इसकी रिलीज डेट मांगो। कल मैंने जब ये वीडियो बनाया कल सुबह में भाई, उसके बाद में कई फैंस ट्विटर पे भाई रिलीज डेट को लेकर बातें करने लगे। कसम से बता रहा हूँ, रिलीज डेट को लेकर लोगों ने टैग करना शुरू कर दिया यश को, यश के फैन पेज, इवन गीतू मोहनदास, इवन केवीएन, भाई ये सब चालू हो गया। अब मुझे नहीं पता भाई ऐसा हुआ क्यों, मुझे देख के हुआ या फिर क्या हुआ, आई डोंट नो। पता नहीं, शायद उनको मेरी बात सही लगी कि भाई ये बंदा सही कह रहा है। खैर, लेकिन भाई कल ही मुझे लग रहा है कि मेकर्स ने इस बात को देख लिया। अब मेकर्स ने देखो रिलीज डेट तो नहीं दी और यहाँ पे उन्होंने भाई ये जो बातें सुनी होंगी ना, उन्होंने कहीं ना कहीं इस बात को सुन के एक बात का अंदाज़ा भी लगाया कि चलो हम इनको ये तो बताएं एटलीस्ट कि हमने कोई मज़े में या फिर ऐसे ही एवं ही में भाई फिल्म को पोस्टपोन नहीं किया है। क्योंकि यहाँ पे पोस्टपोन करने की वजह क्या थी और आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा कि भाई यहाँ पे ये लोग इंग्लिश में भी इस फिल्म को भाई शूट कर चुके हैं, कन्नड़ में भी कर चुके हैं, अच्छी तरीके से याद होगा। तो कन्नड़ में तो चलो रिलीज़ हो ही रही थी, ओवरसीज़ में भी हो रही थी, यहाँ पर भी हो रही थी, लेकिन इंग्लिश में कहीं से कहीं तक भी कुछ नामो निशान नहीं आ रहा था। आप लोगों को याद होगा तो आ रहा था। तो सबसे बड़ा जो एक आड़ था इस फिल्म का पोस्टपोन होने का वो यही था। अगर आप मेरी बात नहीं समझे तो मैं आप लोगों को वो भी बताता हूँ जो यश ने बोला है। यश की कही हुई बातें मैं आप लोगों को बताता हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनना। भाई यहाँ पे वो कहते हैं कि हॉलीवुड को पश्चिम, यानी कि पश्चिम और बॉलीवुड, यानी कि जो हॉलीवुड है वो पश्चिम है और जो बॉलीवुड है वो भारत है। फिल्म बेचने और पैसा लगाने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है, जिसकी वजह से फिल्मों में देरी होती है। बड़े ही ध्यान से सुनना, यश ने जो बोला है मैं उसको बिल्कुल विस्तार से और आसान भाषा में समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे हॉलीवुड का जो तरीका है, पहले माल फिर पैसा। पहले माल मतलब पहले दिखाओ फिर हम पैसा देंगे। आगे सुनो, नेटफ्लिक्स या बड़े विदेशी डिस्ट्रीब्यूटर्स तब तक फिल्म पर बात भी नहीं करते जब तक फिल्म पूरी तरह बनकर तैयार ना हो जाए। वो कहते हैं पहले हमें पूरी बनी हुई फिल्म दिखाओ, पसंद आएगी तो हम करोड़ों रुपए देंगे वरना नहीं देंगे। यानी कि अब आपकी कुछ बातें समझ में आ रही होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी मैं आप लोगों को बिल्कुल लास्ट में आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे उनका एक और कहने का तरीका है कि जो भारत में जो होता है वो कैसे होता है। भारत का जो काम करने का तरीका, हमारे यहाँ फिल्म बनती रहती है, यश कह रहे हैं, और साथ साथ पैसा आता रहता है। कई बार तो फिल्म के बिल्कुल आखिरी दौर यानी कि एडिटिंग या डबिंग में जाकर पैसा आता है। दिक्कत कहाँ आती है? अब मान लो किसी भारतीय फिल्म मेकर को अपनी फिल्म विदेश में नेटफ्लिक्स या हॉलीवुड थिएटर में बेचनी है, तो विदेशी कहते हैं पूरी फिल्म लाओ और भारतीय फिल्म मेकर कहता है अरे भाई अभी तो आखिरी का काम बाकी है, उसके लिए पैसा आ रहा है। मतलब ये है कि जो बाहर ये लोग फिल्म रिलीज़ करने वाले थे, यश का कहना यह है कि भाई उन लोगों ने ये कहा कि पहले तुम हमें पूरी फिल्म दिखाओ, पूरा तैयार, एकदम सटीक, एकदम तैयार, तब हम तुम्हारी फिल्म को लेंगे। अब इसका मतलब क्या है, अब बड़े ही ध्यान से सुनना। मैंने इंग्लिश डिस्ट्रीब्यूटर का नाम अभी थोड़ी देर पहले लिया था। भाई यहाँ पे देखो फार्स फिल्म पे आ गया है, फिर यहाँ पे प्राइम फोकस या प्राइम फोकस आई थिंक सो। प्राइम फोकस क्या कर रहा है, वो इंग्लिश की लैंग्वेज को छोड़ के सारी जो लैंग्वेजेस हैं, मतलब जो यहाँ की हैं तमिल, तेलुगु, ये वो हिंदी, वो सारी भाई वो कर रहा है इंग्लिश को छोड़ के। ठीक है, अब चलो वो तो भाई देखो समझ गया, लेकिन जो वहाँ के प्रोफेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, खासतौर से वार्नर हो गया
या फिर अपना भाई ये हो गया क्या नाम है, ये किंग जो भी है यार दूसरा। तो भाई यहाँ पे इन लोगों का कहना ये है, ये खुद यश कह रहे हैं कि उन्होंने ये बोला कि हमें पूरी फिल्म दिखाओ, उसके बाद में हम तुम्हें पैसा देंगे। यानी कि फिल्म तैयार नहीं थी। यानी कि इसका मतलब ये है कि भाई 4 जून को भी ये फिल्म उस तरीके से तैयार नहीं थी, नहीं हो पाती थी कि वो उसको वहाँ दिखाएं। तो इसका मतलब इसीलिए इन लोगों ने इस फिल्म को पोस्टपोन कर दिया, या फिर ये लोग जिस टाइम पे उसको दिखाने वाले थे तब तक भी शायद, मतलब 4 जून तक भी ये फिल्म तैयार नहीं हो पाती, इसीलिए इस फिल्म को पोस्टपोन कर दिया गया। भाई इसमें मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ सीन भी शूट होने वाले होंगे या हो रहे हैं, शूटिंग चल रही है आई थिंक सो। मुझे लग रहा है कि भाई 4 जून तक भी अगर इनकी भाई चीज़ें पूरी नहीं हो रही थी फिल्म की, एडिटिंग की जो भी है, तो इसीलिए भाई उन लोगों को भी इन्होंने नहीं दिखाई, इंग्लिश डिस्ट्रीब्यूटर वालों को। तो कहीं ना कहीं भाई इन लोगों को एक साथ ही इस फिल्म को रिलीज़ भी करना था, ओवरसीज़ में भी, यहाँ पर भी। वरना अगर ये इंडिया में रिलीज़ करते थे, ओवरसीज़ में नहीं करते, तो इनका मामला अलग हो जाता। तो इसीलिए इसको पोस्टपोन करना ज़रूरी हुआ, ओवरसीज़ में और इंडिया में, इन दोनों ही जगहों पे एक ही दिन एक ही साथ में इस फिल्म को रिलीज़ करना है। अब आगे बहुत ही जल्द इसकी रिलीज़ डेट आएगी, लेकिन ये नहीं पता कब आएगी और कौन सी होगी, इसी साल होगी या अगले साल होगी। और यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा कि यश की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं एक बात निकल के आ रही है कि मैं कहूँगा कि भाई वर्ल्ड इज़ माई टेरिटरी। ये बात यश के लिए 100% सूट बैठती है। बाकी आपका क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।